Hello everyone, welcome back to Believe Learning. I hope all you are doing good. देखिए अब वीडियो काफ़ी दिन बाद आई है, एक हफ्ते बाद आई है क्योंकि अभी तक वेट करा जा रहा था ऑफिशियली कुछ नोटिफिकेशन आए तब आपके लिए वीडियो लेकर आए। लेकिन अब जिस तरह से कम्युनिटी पर भी डाला गया था कि कौन सा आपको वीडियो नेक्स्ट चाहिए तो उस पर पूरी डिमांड थी यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में अपडेट चाहिए। देखिए आप लोगों को अपडेट अभी तक क्लियर हो गई होंगी, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी आपको अपडेट मिली होगी पर डे की, जहाँ से आपको एक चीज़ सबसे पहली क्या क्लियर हुई। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो प्रमोटेड एब्सेंट विदहेल्ड वालों का क्या करना है, क्या स्टेज पर आ गए हैं, प्लस जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, उन सब पे तो वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। पहला तो टॉपिक ये है हमारा कि विदहेल्ड प्रमोटेड एब्सेंट। विदहेल्ड वालों के कुछ बच्चों का डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट सही हुआ है। विदहेल्ड वालों का डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ बच्चों का रिजल्ट सही हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो हमारे पर्सनली कांटेक्ट में थे, जो कोई दो तीन बच्चे पीलीभीत के थे, कुछ बच्चे आगरा के थे, तो उनका रिजल्ट जो हमें पर्सनली मिला वो सही होकर मिला। पहले उनके रिजल्ट में विदहेल्ड लिखा था, एक्स 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 लिखा था, इसके बाद उनके रिजल्ट में मार्क्स एंटर हो गए। प्रमोटेड और एब्सेंट वाले बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। बहुत ही ज़्यादा वो है कि प्रमोटेड और एब्सेंट, हालांकि आराधना शुक्ला जो कि आपकी बोर्ड की मेंबर हैं यूपीएमएससी की, उनके अनुसार उनका जो आर्टिकल आया था, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था मीडिया को, उन्होंने ये कहा था कि प्रमोटेड वाले बच्चों को जो 10th के हैं उन्हें 11th में बैठने दिया जाए, जो 12th पास जो 12th कर चुके हैं उन्हें नेक्स्ट में एडमिशन मिले कॉलेज में। लेकिन जब बच्चे 10th के 11th में गए तो 10th वाले 11th में नहीं बैठने को दे रहे हैं और 12th वालों के बाद कॉलेज में उन्हें एडमिशन लेने को नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं मार्क्स लेकर आओ, प्रमोटेड नहीं माना जाएगा। विदहेल्ड वालों का रिजल्ट क्यों सही होकर आया, उसका पहला रीज़न ये है कि विदहेल्ड का मतलब आपको हमने पहली वीडियो में ही बता दिया था कि विदहेल्ड का मतलब होता है कुछ रीजंस की वजह से रिजल्ट रोका गया है। वो फिर चाहे टेक्निकल फॉल्ट हो, वो फिर चाहे आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का अपडेट ना हुआ, बट कुछ रीजंस की वजह से आपका रिजल्ट कुछ समय के लिए रोका गया है। तो विदहेल्ड वालों का रिजल्ट सही होकर आने लगा जब वो रीजन मिल गए, जिन रीजंस की वजह से रिजल्ट रोका गया था, जब वो रीजंस बोर्ड को मिल गए, वो अपडेट हो गया, वो टेक्निकल फॉल्ट हट गया, तब रिजल्ट अपडेट होकर आने लगा। पहले क्वेश्चन हट उठ रहा था एक दो बच्चों का कैसे सही हो सकता है। लाखों बच्चे थे जिनका प्रमोटेड एब्सेंट और विदहेल्ड की कैटेगरी में फंसे थे बच्चे, तो कि सिर्फ एक या दो बच्चों का कैसे सही हो सकता है। लेकिन जब बच्चों के मैसेजेस हमारे पास आए, कुछ बच्चे पीलीभीत के थे, कुछ आगरा के थे, तो उसमें पता चला कि एक एक दो दो बच्चों का रिजल्ट सही हो रहा है विदहेल्ड वालों का। अभी तक हमारी नॉलेज में प्रमोटेड और एब्सेंट वालों का रिजल्ट सही होकर नहीं आया। अब एक चीज और, आज लास्ट डेट है शाम को 5 बजे तक। देखिए चांसेस अब काफी ज्यादा कम होते जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब आपको अच्छा लगे, ये चीज अच्छी लगेगी नहीं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अब चांसेस कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं कि रिजल्ट सही होकर आएगा। बहुत ज़्यादा कम चांसेस, क्योंकि स्कूल वाले भी फॉर्म भराने की ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप फॉर्म भर दो बाकी हम देख लेंगे, आप फॉर्म भर दो बाकी हम देख लेंगे। नहीं, हमें कुछ कह रहे हैं स्कूल वाले, हमें नहीं पता कुछ भी, फॉर्म भरना है तो भरो बाकी हम नहीं जानते। कुछ स्कूल वाले कह रहे हैं वेट करो वेट करो वेट करो, बट कितना लंबा वेट करा जाए उसका कुछ पता नहीं। जो रिजल्ट सही होकर आए भी हैं तो वो विदहेल्ड कैटेगरी के बच्चों के आए हैं, प्रमोटेड एंड एब्सेंट वालों के नहीं आए, हमारी नॉलेज अनुसार नहीं आए, या एक दो के आए होंगे तो आएंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कैटेगरी थे वो विदहेल्ड वालों के रिजल्ट सही होकर आए हैं। चांसेस अब काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं कि रिजल्ट सही होकर आएंगे भी या नहीं आएंगे। यूपीएमएससी ने डायरेक्टली 18 तारीख को उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया था री एग्ज़ाम के लिए कि जो बच्चे असंतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से, जो अंक सुधार के लिए पेपर देना चाहते हैं, तो बच्चों की मांग थी कि जब अंक आए ही नहीं तो अंक सुधार कैसा, जब अंक आए ही नहीं तो अंक सुधार कैसा। बात भी सही थी। देखिए अब क्या है आप लोगों के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको लगता है या आपके स्कूल वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके स्कूल वाले कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों के स्कूल वाले कह रहे हैं कि भैया आप री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर दो, कुछ स्कूल वाले कह रहे हैं मत भरो वेट करो रिजल्ट आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें कि स्कूल वाले कैसा आपके साथ वो हैं, कनेक्शन में हैं आपके, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता है कि उन्हें क्या करना है, उनके डायरेक्ट लिंकअप रहते हैं बोर्ड वालों से। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको लगता है
अगर आपको लगता है कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले री एग्ज़ाम में, जिसमें बचे हैं दिन 20, जो 20 दिन बचे हैं, आपको लगता है उन 20 दिनों में आप अपना कोर्स कवर कर लेंगे और री एग्ज़ाम में बैठकर अच्छे नंबर ले आएंगे, विदहेल्ड, प्रमोटेड, एक्सेस, एब्सेंट वो हटवा लेंगे, तब आप री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। 100% तब आप बिना सोचे समझे री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। जिन बच्चों को डाउट है, लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, 20 दिन में हम इतना नहीं कर पाएंगे, देखिए करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, 20 दिन भी बहुत होते हैं। अगर आप दिमाग में लेकर बैठेंगे हमें पेपर देने हैं, तो उस हिसाब से आप पढ़ेंगे। अगर 2 जगह पर आप सिचुएशन देखेंगे कि रिजल्ट तो सही होकर आ ही जाएगा और फॉर्म भी भर दिया, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि दिमाग फिर आपका खिंचा रहेगा रिजल्ट की तरफ कि रिजल्ट सही होकर आ भी जाएगा, और इन केस नहीं आया और री एग्ज़ाम भी फॉर्म भरा नहीं दिया तो उसमें आप फंसे रहेंगे। तो आप पहली बात तो अब अपने दिमाग को शांत रखकर एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि आपको री एग्ज़ाम देने, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अगर री एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म, चाहे वो 30% बच्चे हो, 40%, जिन्होंने भी फिल करा है उनकी बात है अभी यहाँ पे, तो आप अब अपने दिमाग में एक चीज़ ठान कर बैठिए कि 18 सितंबर से पेपर हैं और वो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसमें अच्छा स्कोर करना। अब कुछ और मत सोचिए, अगर रिजल्ट सही हुआ तो भैया वो सही होकर आ जाएगा, री एग्ज़ाम छोड़ देना। लेकिन अगर वो नहीं आता है, आना ना आना उसको उसी पर छोड़ दो, आप सिर्फ और सिर्फ री एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। जिन बच्चों को डाउट है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा 20 दिन में, वो बच्चे 15 सितंबर तक 2022 के एग्ज़ाम्स में बैठने की लास्ट डेट है। 15 सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बोर्ड ने ऑफिशियली अपडेट डाली थी 17 अगस्त को कि 15 सितंबर लास्ट डेट है। आप 2022 में जो 10th एंड 12th के बच्चे वापस से पेपर देना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अभी 6-7 महीने कवर करने में हमें लगेगा, तो वो 2022 में जाके अपने पेपर दे सकते हैं। लेकिन 15 सितंबर तक आपको फॉर्म भरने रहेंगे। और री एग्ज़ाम वाले बच्चे जो भर चुके हैं वो सिर्फ इतना दिमाग में लेके चलें कि री एग्ज़ाम देने, देखो रिजल्ट सही हो गया तब अच्छी बात, लेकिन ध्यान अभी कहाँ कंसंट्रेट करो, री एग्ज़ाम पे। जिन बच्चों को लग रहा है कि वो कवर नहीं कर पाएंगे 20 दिनों में, देखो अपनी अपनी लिमिट सबको पता है, इसलिए जिन बच्चों को पता है वो 20 दिन में कवर नहीं कर पाएंगे, वो बच्चे 15 सितंबर लास्ट डेट है, 15 सितंबर तक फॉर्म फिल कर दें ताकि अपना 2022 में एग्ज़ाम दे सकें 10th एंड 12th वाले बच्चे। फिलहाल वो तो हो गई आपकी बात। अब बात करते हैं यहाँ पर री एग्ज़ाम 20-21 दिन है बाकी, 20 कैसे करें तैयारी। देखिए तैयारी में फुल ऑफ सपोर्ट बिलीव लर्निंग तरफ से दिया जाएगा। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए भर दिया है तो दिमाग में यही रखो एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है, क्या पता और बहुत अच्छा ले आओ, तो इस वजह से उस हिसाब से प्लानिंग करो। रिजल्ट भूल जाओ, री एग्ज़ाम वाले बच्चे को बता रहे हैं हम, अब भूल जाओ, आ गया छोड़ देना नहीं, इस वजह से ध्यान, अब री एग्ज़ाम अगर भर दिया भैया तो ध्यान दो। तो आपके पास जो टोटल डेज ऑफ प्रिपरेशन बचे हैं, जितने दिन में आपको प्रिपेयर करना है वो बचे हैं आपके पास दिन 20 बचे हैं, ठीक, दिन है आपके पास 20। आज है 27 तारीख, 27 तारीख से लेकर अगर हम चलें तो आपके पास अभी 28 से लेकर चलें, आपके 18 सितंबर से पेपर है, 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 12 दिन 10th वाले बच्चों को पेपर देने रहेंगे और 15 दिन चलेंगे 12th वालों के बच्चे। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 30% घटकर ही कोर्स आएगा, जो 70% कोर्स आना था वही आएगा। पेपर 2 घंटे का होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आएंगे, पेपर की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं होगी। बोर्ड को भी पता है कि आप किस सिचुएशन में पेपर दे रहे हैं, तो और सेंटर भी आपके शायद स्कूल के हों या फिर आसपास के होंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो टोटल डेज फॉर प्रिपरेशन आपके 20 डेज। अब देखो यहाँ पे सिलेबस, पहले तो आप अपना 70% सिलेबस निकालिए। 10th वाले बच्चे अपना 70% कोर्स निकाल लें, वापस से PDF है सारे ऑफिशियल साइट पर। 12th के साइंस वाले बच्चे अपना सिलेबस 70% निकाल लें और कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले बच्चे निकाल लें। फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए पेपर दे रहे होंगे, उन बच्चों को पता होगा कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक कवर हो गए कि नहीं। लास्ट ईयर, इसी ईयर आपने कवर तो किए ही होंगे ना। बहुत से बच्चे होंगे जिनका 90% टारगेट रहा होगा, तो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, जिन्हें 50% 50-50 पता होगा। 50% कोर्स यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 50% पता है, और 50% ऐसे होंगे जो नहीं पता है। तो 50-50% वाले बच्चों को भी पता होगा कितना कितना टॉपिक हमें पता, कितना नहीं।
और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक हो किताब ना खोली हो, पब्लिकेशन ना मालूम हो, ऐसे भी बच्चे होंगे। तो ये तीनों कैटेगराइज्ड में आपका ये कोर्स यहाँ पे तैयार किया गया कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डन है, जिन बच्चों को 50-50% पता है कि टॉपिक हाँ ये वाला ठीक, ये वाला नहीं ठीक, और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक किताब का पहला पेज भी नहीं खोला है, हमने आपको बताया कि आपको प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए 20 डेज हैं आपके पास। आपके पास जो आपके टोटल सब्जेक्ट है 10th एंड 12th में वो 5 हैं। साइंस के 12th साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके पास भी 5, कॉमर्स वाले भी 5, आर्ट्स वाले भी 5, और जो 10th में बैठे हैं उनके पास भी 5 या 6 हैं। ठीक है, आपके पास ये मेनली जो 10th वाले बच्चे हैं उनके पास साइंस और मैथ्स ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, साइंस और मैथ्स। जो 12th कॉमर्स में है उनके पास अकाउंट्स, बिजनेस और बैंकिंग या इकोनॉमिक्स ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। जो साइंस में है उनके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, और जो पीसीएम में उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होगी कि किस सब्जेक्ट में आप कितने मजबूत हैं और किस सब्जेक्ट में आप कितने कम हैं, आपको ये चीज़ भी पता होगी। तो उस हिसाब से एनालिसिस करके ये रखा गया है। टोटल डेज ऑफ प्रिपरेशन 20 डेज। आपको पर डे 5 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो पर डे पर सब्जेक्ट आपको 1 घंटा देना रहेगा। अगर आप पर डे 1 घंटा देते हैं पांचों सब्जेक्ट का, यानी कि 5 घंटे, 5 सब्जेक्ट, 5 घंटे पर सब्जेक्ट 1 घंटा। अगर आप पर डे 1 घंटा अपने पर सब्जेक्ट को देते हैं तो टोटल आपके 20 घंटे हो जाएंगे पर सब्जेक्ट के। टोटल 100 घंटे आपके पास हैं इन 20 दिनों में। अगर पर डे आप 5 घंटे देते हैं तो इन 20 दिनों में टोटल आपके पास 100 घंटे हो जाएंगे। उन 100 घंटों में 20 घंटे आप पर सब्जेक्ट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 20 घंटे पर सब्जेक्ट आप दे रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 20 घंटे जो बच्चा एक सब्जेक्ट को दे देगा उसका 110% री एग्जाम बहुत ही तगड़ा जाएगा। 110%। आपको करना क्या है इस 1 घंटे में? 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 70% कोर्स के अंदर, जो 70% कोर्स है उसमें पर डे आपको 1 घंटा एक सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। 20 घंटे होंगे आपके पास टोटल। 17 तारीख तक का है, 20 दिन में आपके पास ये कवर हो जाएगा। आखिरी के बचे हुए 2 से 3 में आप रिवीजन भी पूरा कर लेंगे। कंप्लीट रिवीजन भी आपका हो जाएगा। यानी कि टोटल डेज आपके पास अगर 20 हैं तो पर डे 1 घंटा देना है एक सब्जेक्ट को, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं, 5 घंटे हो गए। तो आखिरी दिन तक आपके टोटल 20 घंटे हो जाएंगे पर सब्जेक्ट के, यानी कि 20 घंटे एक सब्जेक्ट को लेकर। अब एक चीज और, इसमें थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते। पूछो क्या? जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं वो यहाँ पर वो लेंथ कम कर सकते हैं। जिनका 50-50 है वो थोड़ी सी लेंथ कम कर सकते हैं। जिनका नॉट डन है उन्हें ये तो लेंथ कम नहीं करनी है। जिन्हें एकदम किताब नहीं खोली उनके लिए तो 100% यही रखना है। जिन्होंने किताब खोली है 50-50 वाले वो 1 घंटे की जगह 50 मिनट कर लें, और जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डन है वो 40 मिनट पर डे कर लें। तो तीनों कैटेगरी हैं। जिनके डन है वो 40 मिनट कर लें पर डे, जिनका 50-50% है वो 50 मिनट कर लें, और ये तो 60 मिनट पूरा दें अपना पर डे। तो ये आपका रहेगा कंप्लीट वो 20 दिन के लिए प्रिपरेशन के लिए। हम आपको बार बार यही बात बता रहे हैं कि अगर आप 2 बच्चे हैं, आप 5 बच्चे हैं, आप 10 बच्चे हैं, जिन्होंने री एग्जाम भरा है तो भैया आप ध्यान सिर्फ इस पर दो। री एग्जाम के रिजल्ट आना ना आना वो जैसा होगा देखा जाएगा। आ गया तो छोड़ देना, अदरवाइज लेकिन कॉन्सेंट्रेट सिर्फ एक चीज पे करो। री एग्जाम 2021 #UP बोर्ड दिन है 20, बाकी 110% कॉमर्स का आपको पूरा लेक्चर। अब सुनो, क्रैश कोर्स दिन है 20 बाकी 10th एंड 12th वाले बच्चों के लिए। क्रैश कोर्स दिन है 20 बाकी 10th एंड 12th के बच्चों के लिए कोर्स निकाला गया है बिलीव लर्निंग पर। आपको यहाँ पर डिटेल्ड लेक्चर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 70% कोर्स है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल लेक्चर पर आपको दिया जाएगा। पर डे क्लास 1 घंटे की चलेगी। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ताकि आप दिन में पढ़ें और शाम को उसी का रिवीजन कर लें।
और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही बताए जाएंगे जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। संडे से ये क्लास शुरू हो रही है क्रैश कोर्स की, दिन है 20 बाकी। 10th एंड 12th यूपी बोर्ड बच्चों के लिए री एग्जाम वाले 20 दिन है बाकी की क्लासेस संडे से स्टार्ट हो रही हैं। 1 टाइम पेमेंट है, पैसा ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए दिक्कत ना लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ से डिटेल लीजिए, इनरोल कराइए और दिन है 20 बाकी में जुड़िए, अच्छा करके आएंगे, भरोसा रखिए। तो ये आपका पूरा एनालिसिस था कि आपको कैसे क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। बाकी री एग्जाम वाले बच्चों के लिए यही अपडेट है कि अब लग जाओ, 20 दिन है, बहुत है, अच्छे से 20 घंटे हैं पर सब्जेक्ट के लिए, 100 घंटे हैं टोटल, दिन है 20 बाकी, तो अच्छा करके आओगे 110%। अगर ध्यान से, अगर जिन्होंने फॉर्म भरा उनके लिए कह रहे हैं, री एग्जाम पे अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये 20 घंटे जो 20 दिन है और 20 दिन के 100 घंटे बहुत अच्छे होने वाले हैं। बाकी बच्चों जिनका रिजल्ट सही होकर आया है उनके बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी बधाई। जो बच्चे री एग्जाम दे रहे हैं, हम लगातार कनेक्ट रहेंगे। इकरा मैम के थ्रू आपके कॉमर्स की क्लासेस चलेंगी एंड 10th की आपकी क्लासेस विवेक वर्मा और अनुभव मिश्रा द्वारा चलेंगी। अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। संडे तक इनरोल करा लो, संडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही, पहले ही इनरोल करा लो। इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, परेशान ना होइए। री एग्जाम वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिनका रिजल्ट बन के आ गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे पता है, उनको डाउट है कि री एग्जाम 20 दिन में नहीं निकलेगा, वो बच्चे 15 सितंबर तक फॉर्म फिल कर दें और नेक्स्ट ईयर 2022 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जिनका रिजल्ट बन के आगे भी सही आ जाएगा, जैसा जैसा आ रहा है, तो जिन बच्चों का आने लगेगा वो यहाँ से हटते चले जाएंगे। Till then, keep learning with Believe Learning and keep supporting. Thank you so much.